वेलकम टू आवर चैनल एवे नॉलेज। और हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम देखेंगे एसिड और बेस की एक और डेफिनेशन दो अलग साइंटिस्ट के हिसाब से या उनके अकॉर्डिंग, ब्रांस्टेड एंड लॉरी। अब ब्रांस्टेड एंड लॉरी ने क्या बताया कि प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड बेस। क्या मतलब है इसका? प्रोटॉन डोनर क्या होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन हम कहते हैं H+ को, हाइड्रोजन आयन को। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। जब आयन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तभी हमारा पॉजिटिव चार्ज बनता है, प्लस आयन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद आपके पास हाइड्रोजन के अंदर केवल प्रोटॉन बच जाता है, इसलिए हम H+ को प्रोटॉन कहते हैं। अब जो प्रोटॉन है H+ जो है, H+ जो डोनेट करते हैं वो सभी एसिड होते हैं और जो एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं बेस। जो गेन करेंगे H+ को वो बेस और जो डोनेट करेंगे वो एसिड। तो प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड बेस। तो प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एज एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड एज बेस। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये है आपका Ha, ये कोई मान लो एसिड है और ये है B, इसे हम कह देते हैं बेस। ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसके पास H+ है तो ये अपना H+ इसे डोनेट कर देगा, ये बन जाएगा BH+ और इसने डोनेट किया है और तो ये बन जाएगा H-। अब ये आपका एसिड था क्योंकि प्रोटॉन डोनर और ये आपका बेस था, प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके BH+ बना लिया। एग्जाम्पल देखते हैं। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो ये इसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड आर प्रोटॉन डोनर, तो डोनेट करेगा, बनाएगा Cl-। ये एक्सेप्ट कर लेगा और जब H2O हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसी तरह से यहाँ पर अमोनिया आपकी बेसिक नेचर की होती है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4+ बना लिया। यहाँ पर H2O ने क्या किया, प्रोटॉन क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रही है तो H2O से एक्सेप्ट कर रही है तो यहाँ पर बच गया आपके पास OH-। तो ये आपका हो गया बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर और ये आपका हो गया एसिड, प्रोटॉन डोनर। तो यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस और प्रोटॉन डोनर आपका हो गया एसिड। तो अब यहाँ पर देख एक और चीज़ हमारे पास समझने की है कि ये जिस तरह की रिएक्शन होती है, कभी भी कोई भी चीज़ दोनों की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। अगर एक की स्ट्रेंथ दूसरे की स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, जैसे एक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का है, तो दूसरा वाला एसिड उसके साथ बेस की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि यहाँ पर वाटर है तो वाटर न्यूट्रल होता है, ना एसिड ना बेस, लेकिन यहाँ पर एसिड था तो ये एसिड के साथ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, और बेस के साथ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये एसिड की तरह बिहेव किया, यहाँ पर एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये किसकी तरह बिहेव किया, आपका एसिड बेस की तरह। अब एसिड और बेस की तरह जो इनका बिहेवियर है वो इनकी pH पे डिपेंड करता है। अब pH क्या होती है ये हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एसिड और बेस की ब्रांस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, अमोनिया का ही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। NH3+ H2O रिएक्ट करके बना रहे हैं NH4+ एंड OH-। यहाँ पर वाटर ने प्रोटॉन को डोनेट किया है तो वाटर है आपका एसिड,
और NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो NH3 है आपका बेस। अब अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड, अब अगर मैं इसको बोलूंगी तो मैं इसको बोलूंगी ब्रांस्टेड एंड लॉरी बेस, और मैं इसे बोलूंगी ब्रांस्टेड एंड लॉरी एसिड। अब ये ब्रांस्टेड एंड लॉरी एसिड है, ये आपका बेस है। अब इस रिएक्शन में जब एक एसिड और ब्रांस्टेड एसिड और ब्रांस्टेड लॉरी जो बेस है वो रिएक्ट करते हैं तो एक नए एसिड और बेस बनाते हैं। OH माइनस खुद ही अपने आप में एक बेस है, जैसा कि हमने आर्रेनियस इक्वेशन में पढ़ा। आर्रेनियस की थ्योरी के हिसाब से जो OH माइनस देते हैं वो होते हैं आपके बेसिक। तो यहाँ पर इस OH ने, H2O ने जो एसिड का काम कर रहा है OH माइनस बनाया है, और इस OH माइनस को हम क्या कह रहे हैं, बेस। और अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, अगर किसी एसिड से इसमें बेस बनता है तो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। और ये बेस है तो इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पर इस थ्योरी में हमको क्या समझना है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड एंड लॉरी, ये एक नया एसिड और एक नया बेस बनाते हैं। दे फॉर्म अ न्यू एसिड एंड अ न्यू बेस। Base is formed conjugate acid and acid is formed conjugate base. बेस तो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करता है और एसिड कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करता है, और इन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। किसे कहेंगे, ये बेस था, इससे बना एसिड, तो हमने कहा NH3-NH4+, इसे हमने कहा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसके अलावा H2O OH-, इसे भी हमने कहा एसिड बेस पेयर। विच एसिड बेस पेयर, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड एंड लॉरी क्या देखा हमने कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो बनाता है वो होता है कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड प्रोटॉन डोनेट करके जो बनाता है वो होता है कॉन्जुगेट बेस। इसे हम कहते हैं ब्रांस्टेड एंड लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। और ब्रांस्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या है, तो प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। तो ये है हमारी ब्रांस्टेड एंड लॉरी की डेफिनेशन। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में, अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि जो आपकी डेफिनेशन है वो है प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की, तो प्रोटॉन होना ज़रूरी है। जिनमें प्रोटॉन नहीं होते, अप्रोटिक जिनमें प्रोटॉन नहीं होते, अप्रोटिक एसिड एंड बेस, क्या बोला मैंने, अप्रोटिक एसिड एंड बेस। अप्रोटिक एसिड एंड बेस वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती ब्रांस्टेड एंड लॉरी की थ्योरी। ऐसे एसिड एंड बेस जिनके पास हाइड्रोजन नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता, उनके बारे में या उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में ये थ्योरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई। ये इसकी लिमिटेशन है कि इससे आगे ये वर्क नहीं करेगी, ये बस उन तक वर्क करेगी जहाँ पर H+ प्रेजेंट है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। तो ये हमारी है ब्रांस्टेड एंड लॉरी की डेफिनेशन। इसके बाद हमारी एक लास्ट डेफिनेशन, लास्ट तो नहीं और भी डेफिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये 3 डेफिनेशन हैं। पहली आर्रेनियस इक्वेशन, सेकंड ब्रांस्टेड एंड लॉरी, एंड थर्ड वन इज लुईस कांसेप्ट, लुईस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब लुईस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या कहता है, तो लुईस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ये कहता है कि ये डेफिनेशन है आपकी अकॉर्डिंग टू लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में, जैसे अमोनिया है या वाटर है H2O,
तो इनके आउटर मोस्ट या बाहरी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल क्या होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उनके अंदर जो नॉन बाउंडेड मतलब जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, अगर इस तरह के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड फॉर्म में तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर। और ये इन्हीं लोन पेयर के बेस पे डेफिनेशन है। जैसे आपकी अमोनिया है तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अगर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल इन लोन पेयर को डोनेट करता है तो डोनेट करने वालों को कहते हैं हम बेस। तो डेफिनेशन क्या होगी, लोन पेयर डोनर आर बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड। तो जिस तरह से हमने प्रोटॉन की ब्रांसन एंड लॉरी की डेफिनेशन देखी प्रोटॉन की, उसका जस्ट अपोजिट, वहां हमने कहा था प्रोटॉन डोनर आर एसिड, यहां हम कह रहे हैं लोन पेयर डोनर आर बेस। वहां हमने कहा था प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस, यहां हम कह रहे हैं लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड। तो लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं, डोनेट करेंगे तो जब नेगेटिव डोनेट कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, तो एक प्लस की स्पीशीज ये बनाएंगे। अब यहाँ पर लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड। तो अब ये इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे। अब जो भी लोन पेयर डोनर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे इनके, इसका लुईस बेस का एग्जाम्पल हमने अभी देखा। लुईस बेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास अमोनिया का। अमोनिया जो है NH3 इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करती है, लोन पेयर डोनेट करेगी, किसी को लोन पेयर अपना देगी, तो इसे हम कहेंगे लुईस बेस। दूसरी चीज लुईस एसिड के एग्जाम्पल, जितने भी आपके नेगेटिव आयंस होते हैं, जिनके पास भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है या जिन पर कोई भी इस तरह से लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे लुईस बेस के अंदर आ जाते हैं आपके पास। और लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल खाली होता है, जिनके पास कोई ऑर्बिटल खाली होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या होती है, तो हमारे पास एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, जिसके हिसाब से किसी भी एलिमेंट या एटम के बाहरी कक्षक या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। अब किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है तो उसके पास ऑर्बिटल खाली होगा, तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, लुईस एसिड होगा, लुईस एसिड। तो जितनी भी पॉजिटिव स्पीशीज होती है, पॉजिटिव स्पीशीज जितनी भी होती है आपके पास, वो सारी आपकी आ जाती है लुईस एसिड। लुईस एसिड में, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, खाली है। तो एल्यूमिनियम आपके पास +3 या कोई भी मेटल Fe+2 Fe+3, ये सारे आपके पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव आए। तो लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिनके पास होती है, यानी कि जिनका ऑर्बिटल खाली होता है और वो उनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी स्पीशीज आपकी आती है, इनके अंदर आती है एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BF3 या इसके अलावा पॉजिटिव मेटल आयंस। ज्यादातर पॉजिटिव मेटल आयंस आपके क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे, और लुईस बेस वो होंगे जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, या फिर ज्यादातर सारे नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस आपके क्या हो जाएंगे, लुईस बेस, और पॉजिटिव मेटल आयन आपके क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड। तो ये है आपका लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसके अंदर एक और चीज है कि जब आपके लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक टाइप के कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनमें एक तरफा बॉन्ड बनता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है। मान लो आपका कोई लुईस बेस है B जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और आपका लुईस एसिड है
जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कोई पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये एक कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो इस हाफ एरो से मैंने जो बॉन्ड बनाया हुआ है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये एक तरह का आपका कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन इसमें एक तरफा शेयरिंग होती है, दोनों तरफा शेयरिंग नहीं होती। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है लुईस कंसेप्ट। तो हमने 3 कंसेप्ट पढ़े, आरेनियस कंसेप्ट, ब्रांस्टन-लॉरी कंसेप्ट एंड लुईस कंसेप्ट। अगर आपको इन तीनों कंसेप्ट्स के अंदर या डेफिनेशन या एग्जाम्पल्स में कोई भी परेशानी हो, आप इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हो या ढूंढ सकते हो बुक में, नोटबुक में या फिर गूगल करके। तो कहीं पर भी किसी भी तरह के एग्जाम्पल में परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।